जनाब, संस्कृत दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है और संस्कृत में एक कहावत है, साम दाम दंड भेद। बुनियादी तौर पर यह कहावत नहीं बल्कि दुनिया की कदीम तरीन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, सियासी हिकमत अमली है। दुनिया में आज तक जिसने भी हुकूमत की है, हुकूमत के पास यही चार चीज़ें होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये चार चीज़ें जिसके पास हैं उसके पास हुकूमत है। कोई भी हुकूमत इसके बगैर नहीं चल सकती। ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अब ये चार चीज़ें साम दाम दंड भेद अगर अच्छे लोगों के हाथ में हैं तो माशरे के अंदर अदल और इंसाफ, तरक्की और खुशहाली होगी। और यही चार चीज़ें अगर बुरे लोगों के हाथ में हैं तो माशरे के अंदर जुल्म, नाइंसाफ़ी और बदहाली होगी। तो साम दाम दंड भेद ये क्या है? साम, सबसे पहले हम बात करते हैं साम की। साम क्या होता है? साम का मतलब होता है परसुएड करना, प्रीच करना। इसका आज के दौर में हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा मीडियम होता है वो है मीडिया। इसके ज़रिए से हुकूमत की मर्ज़ी है, वो काले को गोरा, गोरे को काला, मजलूम को जालिम, जालिम को मजलूम दिखा दे। इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल इमरान खान है। मिसाल के तौर पे इमरान खान को हम ले लेते हैं। साम के ज़रिए से सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू किया गया। साम के ज़रिए से लोगों की जहन साजी करने की कोशिश की गई कि भाई खान यहूदी एजेंट है, खान तोशाखाना चोर है, खान घड़ी चोर है, खान नशेई है, खान वेमनाइज़र है, ये है, वो है, फलां फिस्तां है। तो ये सारा प्रोसेस जिसके ज़रिए से हुकूमत ने किया वो था साम। साम सिर्फ मीडिया नहीं होता, मीडिया के साथ साथ हर वो शख्स साम का हिस्सा है जिसके पास वोकल पावर होती है। वो हुकूमत उस शख्स का इस्तेमाल कर सकती है अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने यहीं से बदजन हो गए और उन्होंने कहा जी कि ओके हम मान गए, जो बात सामने बोली, जो बात मीडिया ने बोली, जो बात फलाने आलिम ने बोली, हमने मान ली, ओके। लेकिन कुछ लोग इस पहले प्रोसेस में नहीं माने, पहले लेवल पे नहीं माने, साम के लेवल पर नहीं माने। अब फिर आया दाम का लेवल, रोकड़ा। ये होती है हुकूमत के पास दूसरी ताकत। इसके लिए हुकूमत के पास होते हैं जागीरदार, सरमायादार, पैसे वाले लोग। ये फिर लगाते हैं सिंध हाउस टाइप सिचुएशन होती है, वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जाता है कि भाई छोड़ यार, बता कितने पैसे लेगा, आ जाए इधर पार्टी बदल ले। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पार्टी बदल लेते हैं, नज़रियात चेंज कर लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो दूसरे लेवल पर भी नहीं टूटते। वो कहते हैं नहीं भाई, हम नज़रिए के साथ खड़े हैं, जान देगा भाई, अपन तो इधर ही है। तो फिर आता है तीसरा लेवल। तीसरा लेवल होता है दंड का। दंड क्या होता है? दंड में तब इन लोगों की एंट्री होती है जिनके पास पावर होती है, ओहदा होता है, डंडे की ताकत होती है जिनके पास। तब फिर आप पर केस होंगे, FIRs कटेंगी, तब फिर गिरफ्तारियां होंगी, मावरा अदालत कत्ल होंगे, लापता होंगे। इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती है ना, ये दंड के ज़रिए तमाम होती है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि रोते हुए जी बस ओके जी सॉरी, हम लोग मजम्मत करते हैं और हम बाज आ गए इस मोहब्बत से, हम चले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर भी नहीं टूटते। वो कहते हैं नहीं भाई, खड़ा रहेगा अपन, हम नहीं जाएगा कहीं पर। तो फिर आता है क्या बोलते हैं, भेद, एक्सप्लॉइट द वीकनेस, इसकी कमज़ोरी को पकड़ो। तब फिर ये चौथी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, एक्सप्लॉइट द वीकनेस। तब फिर इसकी बीवी पे केस कर दो, इसके भाई को उठा लाओ, इसके बेटे को ले जाओ, इसकी घर तोड़ दो, इसका कारोबार तोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं भेद के अंदर, मतलब एक्सप्लॉइट द वीकनेस के ज़रिए। तो ये चार चीज़ें जब भी, और ये हुकूमत अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, बुरे काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन हुकूमत के पास यही चार चीज़ें होती हैं, साम दाम दंड भेद। अब जो लोग इस चौथे लेवल पर भी नहीं टूटते ना, वो खड़े रहते हैं ना, उनको फिर मौत नहीं आती, वो मरते नहीं हैं, वो तारीख में अमर हो जाते हैं। फिर वो नेल्सन मंडेला हो, वो रोसा पार्क हो, वो गांधी जी हों, वो मोहम्मद अली जिन्ना हों, वो बेनज़ीर हों, वो भुट्टो हो, वो कोई भी हो, जो बंदा भी अपने नज़रियात के साथ आखिरी गेंद तक लड़ा, उसको फिर मौत नहीं आती। तो जनाब, यही चार चीज़ें होती हैं दुनिया में किसी भी हुकूमत के पास अपनी रेट को कायम रखने के लिए। ये अच्छी हुकूमतें अच्छाई के लिए इस्तेमाल करती हैं और बुरी हुकूमतें बुराई के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छी अशराफिया और बुरी अशराफिया में यही फ़र्क होता है कि जहाँ पर ये ताकतें, ये चार चीज़ें साम दाम दंड भेद अच्छे लोगों के पास है, वहाँ पर तरक्की, खुशहाली, अदल और इंसाफ है। जहाँ पर ये चार चीज़ें बुरे लोगों के हाथ में हैं, वहाँ पर बदहाली, नाइंसाफ़ी, जुल्म और बदअमनी है।
تو جناب اگر لگے آپ کو کہ بندے کی بات میں دم ہے تو شیئر کرنے کا، نہیں لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.